Myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the some standard functions and their graphs. इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो फिजिक्स में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि हमारे जो फंक्शंस होंगे तो उनके जो फंक्शंस हैं उनके बीच डिफरेंट फंक्शंस के कैसे ग्राफ खींचे जाएंगे। तो ग्राफ होते क्या है, एक्चुअली में ये वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के बीच क्या होते हैं, रिलेशंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। और साइंस में और मैथ्स में ग्राफ का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ग्राफ से ये पता चलता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के रिस्पेक्टिव किस प्रकार इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो वन बाय वन करके हम ये स्टैंडर्ड ग्राफ को देखेंगे, जो कि आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आज पहला फंक्शन हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हमारे पास y इक्वल टू के है, के कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यह जो ग्राफ होगा, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। x एक्सिस है, y एक्सिस है, वो क्या है, ओरिजिन है। तो y इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है यदि y इक्वल टू के है तो y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट क्वांटिटी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, विच इज द पैरेलल टू x एक्सिस। यदि हमारे पास क्या होता है, x इक्वल टू के होता, मीन x कांस्टेंट होता, तो जो लाइन होती वो क्या होती है, y एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर यदि y इक्वल टू के कांस्टेंट है तो यह जो ग्राफ होगा, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। नंबर दूसरा फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ईच वैल्यू है, यदि जो वैल्यू x की होगी सेम वैल्यू क्या होगी, y की होगी। यदि x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1। मेन जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी सेम, यदि सेकंड वेरिएबल की सेम वैल्यू है तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वह आइडेंटिटी फंक्शन होगा। और दिस इज इंडिकेटर y इक्वल टू x, और यह कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा, और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन। यह जो ग्राफ है वह किसके लिए है, आइडेंटिटी फंक्शन का है। यहाँ दोनों जो वेरिएबल होंगे दोनों के वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम देखेंगे थर्ड जो हमारा फंक्शन होगा वह क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं y इक्वल टू मॉड x। ये क्या है, y इक्वल टू मॉड x है। यहाँ 3 कंडीशन अराइज होंगी। पहली कंडीशन है इफ, फर्स्ट कंडीशन है इफ x इज ग्रेटर देन 0। जो x है वह पॉजिटिव नंबर है तो y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। फर्स्ट कंडीशन होगी इफ y इक्वल टू, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू x का ग्राफ आइडेंटिटी ग्राफ जैसा होगा। ये फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन होगा, इसी में देखेंगे सेकंड, इफ x इज लेस देन 0। मेन यदि हमारा क्या है, x निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव है, तो y इक्वल टू क्या होगा, -x होगा। y इक्वल टू क्या होगा, -x होगा। और ये ग्राफ कैसे जाएगा, y इक्वल टू -x। ये भी ग्राफ इस साइड आएगा, y इक्वल टू -x। एंड थर्ड वन रहेगा, इसी में थर्ड कंडीशन आएगी इफ x इक्वल टू 0। तो इफ x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। ग्राफ कहाँ पर, ओरिजिन पर क्या करेगा, मीट करेगा। तो ये क्या होगा, हमारा मॉडुलस फंक्शन होगा। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ किस प्रकार आएगा, दिस एंड हियर 0। अब हम देखेंगे फोर्थ वन होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे y इक्वल टू a रेज टू पावर x। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। यहाँ a कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है एंड विच इज ग्रेटर, कोई रियल नंबर है एंड विच इज ग्रेटर देन 1। यह यूनिटी से क्या होगा, मोर देन होगा। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। यदि x की वैल्यू 0 है, एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, x क्या होगा, इंक्रीज होगा, y भी क्या होगा, कंटिन्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये ग्राफ इस प्रकार मिलेगा। यदि हम x की वैल्यू हम क्या करेंगे, निगेटिव ले तो y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पर ग्राफ देखते हैं कि ये x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। पैरेलल का मतलब यह है कि कहीं भी x एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक दूसरा हमारे पास होगा e पावर x। यह भी क्या होगा, हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, वेयर e इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे,
y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। a यहाँ क्या होगा, हियर a इज ग्रेटर देन 1। a क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। तो ये जो फंक्शन होगा y इक्वल टू log x टू द बेस a, ये हमारा क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। जहाँ हमारा x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो हमको पता है कि log 1 का किसी भी बेस पे वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। फिर जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज होगा तो हमारा ग्राफ क्या जाएगा, ये जा रहा है, ये ग्राफ हमारा, दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू log x, और फिर नीचे की ओर रिड्यूस होने पर y की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नोट डाउन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। y इक्वल्स टू 1/x। मेन x और y के बीच किस प्रकार का रिलेशन है कि यदि x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि यदि x की वैल्यू रिड्यूस होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। y इक्वल टू 1/x, दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि x और y दोनों पॉजिटिव है तो ये जो ग्राफ होगा वह लाइक हाइपरबोलिक यह जाएगा, ये आपका यह कर्व है। दूसरी ओर यदि ये क्या है, दोनों x और y क्या है, बोथ आर निगेटिव, तो आपका कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये थर्ड। तो ये क्या होगा, हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ होगा। यदि कैसा है, जनरली फिजिक्स में इस प्रकार के ग्राफ हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो यदि हमारा क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन शो करना है तो यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार ग्राफ आएगा। यदि निगेटिव वैल्यूज है x और y की तो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब अगला नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या हो, या तो पॉजिटिव हो, इस डायरेक्शन में हम देखेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, और इधर हम क्या देखेंगे, x की निगेटिव वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ जब x 0 है तो ये रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंडीशन में जो हमारी y की वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो हमारे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, y एक्सिस के सिमेट्रिकल इस प्रकार पैराबोलिक कर्व मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा, या पैराबोलिक कर्व मिलेगा। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, ये क्या होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिकल रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर फंक्शन। नेक्स्ट वन देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे x पावर हाफ। यहाँ पर हम y की कौन से, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब x पॉजिटिव है तो हमने क्या लिया है, y को भी पॉजिटिव लिया है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी y भी कंटिन्यूस इंक्रीज होता जाएगा। तो जो हमारा कर्व जाएगा वह क्या होगा, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, इस प्रकार बनेगा। इसको आप नोट कर लें, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ ये जा रहा है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ। नेक्स्ट वन देखेंगे हम क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पर्टिकुलर पॉइंट में जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये ग्राफ होगा, जैसे जैसे x क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, लाइक दिस वन। ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि हम x क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो x की जैसे निगेटिव वैल्यू रहेगी तो y भी निगेटिव वैल्यू आएगी। तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो y को जो क्यूब फंक्शन का ग्राफ होगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा, और कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहेगा तो y पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, यदि x निगेटिव रहेगा तो y भी क्या रहेगा, निगेटिव। जैसे x -1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, -1 क्यूब, दैट बिकम -1। तो ये कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द क्यूब फंक्शन। नेक्स्ट वन देखते हैं क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। यहाँ जब पावर 3 रहता है, यदि यहाँ कोई पावर नहीं तो यह स्क्वायर रूट को इंडिकेट करता है। लेकिन यदि यहाँ पावर 3 है तो क्यूब रूट, यदि पावर 4 है तो फोर्थ रूट, 5 है तो फिफ्थ रूट। तो यहाँ पावर 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह क्यूब रूट होगा। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे तो x रेज़्ड पावर 1/3। तो यह जो ग्राफ होगा वह कहाँ मिलेगा, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और एज वेल एज कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे y इंक्रीज होगा, और एक कंडीशन आएगा जैसे कांस्टेंट की ओर क्या हो रहा है, यह वैल्यू कांस्टेंट की ओर जा रही है। अब देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। जनरली हम फिजिक्स में किसका उपयोग करेंगे, साइन का यूज होता है, समटाइम्स कॉस का यूज होता है। साइन, कॉस और टेन के लिए हम देखते हैं। तो पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, पहला है y इक्वल टू साइन एक्स।
जो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है वह क्या होती है, +1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। मीन जो साइन का ग्राफ होगा वह क्या होगा, इस प्रकार का ये जो ग्राफ मिलता है इसको सिनोसाइडल ग्राफ कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 0 से 1, 0 से, तो इस प्रकार का जो हमारा कर्व मिलता है दिस वन। तो यहाँ हम देखें 0, दिस इज द पाई, 0 पर क्या है हमारा y की वैल्यू 0 है, व्हेन x इक्वल टू π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो यह मैक्सिमम वैल्यू किसको दे देगा, 1 को देगा। फिर जैसे पाई क्या होगा, हमारा x की वैल्यू इंक्रीज होगी और कहाँ पर मिलेगी, पाई मीन 180, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा, 0 होगा। फिर हम पाई को इंक्रीज करेंगे 3π/2, तो ये फिर से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा और फिर ये 0। तो इस प्रकार का जो ये हमको कर्व मिल रहा है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, साइन कर्व कहते हैं। और यह साइन जो कर्व है यह किस डायरेक्शन में था, x हम देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं, और रेसिप्रोकल यदि हम कहाँ की ओर चले, नेगेटिव डायरेक्शन में चले, तो यह नेगेटिव -π/2, इधर ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से -1, क्या होगी, -1, फिर 0, फिर इधर +1 और माइनस। तो हमारा जो कर्व होगा वह कहाँ -1 और +1 के बीच क्या करेगा, वेरी करेगा। इस प्रकार का जो कर्व होगा यह साइन कर्व कहलाएगा, और साइन कर्व को हम सिनोसाइडल कर्व कहेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वह इस प्रकार का सिनोसाइडल कर्व फॉर्म करती हैं। अब हम देखते हैं कोसाइन कर्व। जो कॉस का कर्व है, x की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है 0, 45, 60, 90, 180, जैसे जैसे इंक्रीज होगी, तो यहाँ कॉस का भी जो कर्व होगा वह क्या होता है, एक कर्व होता है। लेकिन जब x की वैल्यू 0 रहती है तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। ये किस कंडीशन में है, जब x की वैल्यू 0 डिग्री मतलब जो थीटा रहेगा वो 0 रहेगा, तो इस समय कॉस क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, जबकि साइन क्या रहता है, मिनिमम रहता है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं 0 से, तो क्या होता है, हमारा ये वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, और 90 डिग्री पर वैल्यू क्या हो जाती है, हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। फिर जैसे इंक्रीज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारा जो कॉस है, कॉस भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 के बीच क्या करता है, वेरी करता है। तो यह भी जस्ट किसके जैसे है, हमारा साइन कर्व जैसे है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ वहाँ पर क्या होता है, वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर कॉस में वैल्यू वहाँ मैक्सिमम होती है, और जहाँ वहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है तो कॉस में वहाँ पर वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन में है और यह निगेटिव डायरेक्शन में। ये ग्राफ मैंने किसमें बनाया है, बोर्ड में बनाया है, तो उतना प्योर नहीं आ रहा है। आप देखें ग्राफ पेपर बनाएंगे, बुक से फॉलो करेंगे तो आपको ग्राफ प्रॉपर आएगा। अब हम देखते हैं y = tan x, ये जो टेंजेंट का ग्राफ होगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहाँ 0 है, 0 से 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, y की वैल्यू कंटिन्यूस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा y = tan x का, x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो y की वैल्यू होगी वह +∞, इधर कहाँ की ओर जा रही है, इन्फिनिटी की ओर जा रही है, और इधर कहाँ की ओर जा रही है, -∞। तो जो tan की वैल्यू होगी y = -∞ से +∞ के बीच क्या करेगा, यह ग्राफ रहेगा। तो ये ग्राफ हमको किस प्रकार मिलेगा, y = tan x ग्राफ इस प्रकार मिलेगा। अब इसके बाद हम देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉसेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ और कॉट का ग्राफ। ये ग्राफ हमारे लिए फिजिक्स में यूजफुल नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैथ्स के लिए ये ग्राफ जरूरी रहेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे, यदि और आगे पढ़ेंगे मैथ्स में, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ आएंगे। साइन है तो साइन इन्वर्स का ग्राफ, कॉस है तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ, टेन है तो टेन इन्वर्स का ग्राफ। यह मैथ्स का पोर्शन है, उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ केवल वह ग्राफ ले रहे हैं जो हमारे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी कुछ हमारे लिए एक्सेस है, फिर भी हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।